हेलो नर्ड्स, वेलकम टू अवर चैनल द कॉमिक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीयू के मोस्ट इंटेलिजेंट एंड स्मार्टेस्ट बीइंग के बारे में। इसमें हम सुपर हीरोज के साथ साथ विलन्स को भी कंसीडर करने वाले हैं। आखिरकार स्मार्टनेस तो स्मार्टनेस होती है, अब वो विलन हो या सुपर हीरो। ये बहुत ही एक्साइटेड वीडियो होने वाली है, तो इसे एंड तक देखना। और हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम लॉन्ग वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। उससे हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको डायरेक्टली सबसे पहले मिलेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 स्मार्टेस्ट बीइंग ऑफ मार्वल। नंबर 10 पर है डॉक्टर ऑक्टो। ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस विलन है स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइजीज का, और इसे हमने फर्स्ट टाइम स्पाइडरमैन 2 में देखा था। वहाँ ये मेन विलन था और पूरी मूवी में इसने आतंक काट दिया था। एक्चुअली में ये एक साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, और एक एक्सपेरिमेंट में वो अपने लिए ऑक्टोपस आर्म क्रिएट करता है जिन्हें वो कंट्रोल कर सके। लेकिन एक्चुअल में उसका उल्टा होता है, उन्हें डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं बल्कि डॉक्टर ऑक्टोपस को वो कंट्रोल करने लगते हैं। नंबर 9 पर है हमारा प्यारा नेबरहुड स्पाइडरमैन। वैसे तो ये कैरेक्टर अपनी बहुत सारी पावर्स की वजह से जाना जाता है, लेकिन आप लोगों ने इसकी ओरिजिन देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये अपनी क्लास का टॉपर भी था एंड बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। स्पाइडर बायोलॉजी ज्योमेट्री में एक्सपर्ट है। उसने स्पाइडर के वेब फ्लूइड को रेप्लिकेट करके अपने वेब शूटर क्रिएट किए, और नोवे होम में ज्योमेट्री का यूज करके किस तरह उसने बेचारे डॉक्टर साहब को पेला था, वो भी उसी के मिरर डायमेंशन में। और सभी विलन्स के लिए उसने एंटीट्यूड भी बनाए। उसके अलावा टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छे से यूज किया। ये तो था हमारा एमसीयू का स्पाइडी। उसके अलावा बात करें हमारे सोनी वाले स्पाइडरमैन्स की, तो वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और अपनी क्लास के टॉपर रह चुके हैं। नंबर 8 पर है हमारा बेचारा विजन। इंटेलिजेंसी की बात हो रही हो तो इंटेलिजेंट वही होता है जिसके पास माइंड हो, और एक ऐसा रोबो जिसके पास माइंड स्टोन है तो वो तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट ही होगा। विजन के पास बहुत ही ज्यादा फास्ट एआई है और ये कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज काम करता है। लेकिन अभी तक एमसीयू के विजन को ठीक से नहीं दिखाया गया है। लेकिन हाँ, व्हाट इफ की वेब सीरीज में जब अल्ट्रॉन विजन पर टेक ओवर कर लेता है, हमने देखा कि वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। इसके अलावा इसके पास माल सेट करने के भी गट्स है गुरु। इसी वजह से इसने इतना टाइट माल पटा लिया एमसीयू में। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा विजन बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि टोनी, बैनर, अल्ट्रॉन, जावेज एंड माइंड स्टोन। तो सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा स्मार्ट हो सकता है। नंबर 7 पर है शूरी फ्रॉम वकांडा। शूरी की स्मार्टनेस हम देख सकते हैं उसके क्रिएट गए सूट और वीपन्स के थ्रू, जैसे कि टिचाला का सूट जो कि एक छोटे से नेकलेस से बाहर निकलता है जिसमें एनर्जी और एब्जॉर्प्शन का भी फ्यूचर है। शूरी के खुद के शूटर्स, बकी का वाइब्रेनियम का हैंड और फाल्कन का न्यू सूट, ये सारी माइंड ब्लोइंग चीजें वकांडियन आर्मरी से आई हैं। और वकांडियन टेक्नोलॉजी का हेड और कोई नहीं, शूरी है। वकांडियन टेक्नोलॉजी और शूरी का माइंड मिलकर जो इन्वेंशन करते हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं। वकांडियन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि वो सिर्फ नेकलेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं होलोग्राम बनाकर। हज़ारों किलोमीटर दूर से कार को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी जो किसी की भी जान बचा सकती है। शूरी इस रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। इसकी वजह है कि एमसीयू की मूवीज़ में उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मे बी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में उसे और भी ज्यादा बेटर तरीके से हमें दिखाया जाए। नंबर 6 पर है फेस्टोस। ये हमें रिसेंटली इटर्नल्स की मूवी में दिखा था, और एक ही मूवी में इसने काफी ज्यादा स्मार्टेस्ट बीइंग को पीछे छोड़ दिया। ये सभी इटर्नल्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये हजारों सालों से जिंदा है। इसने अनलिमिटेड इन्वेंशन किए हैं और अपनी इंटेलिजेंट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है। इटर्नल्स के शिप को इसने खुद डिजाइन किया है, और वो इतना ज्यादा एडवांस है कि वो सन के पास से भी डैमेज हुए बिना आसानी से गुजर सकता है। इसके अलावा वो अर्थ पर भी हजारों सालों से ह्यूमंस को भी सीक्रेटली गाइड करता आया है टेक्नोलॉजी में। और इन्वेंशन के मामले में स्टीम इंजन, कम्युनिकेशन के लिए फोन, ये सब अर्थ पर इसी के कारनामे हैं। फेस्टोस ने कुछ ऐसी डिवाइस भी क्रिएट की हैं जो कि इक्रिस की पावर तक को कंट्रोल कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं नंबर 5 पर। तो नंबर 5 पर आते हैं कैंग द कॉन्करर। यहाँ मैं सिर्फ उसके लोकी वाले वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ। ही हू रिमेन्स, जिसने सबसे पहले मल्टीवर्स की थ्योरी को एक्सप्लोर किया था और सभी मल्टीवर्स को अपने कंट्रोल में लिया था। उसके अलावा पूरा टीवीएस जो हमने लोकी की सीरीज में देखा था, उसकी सारी टेक्नोलॉजी और बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कैंग ने ही बनाया है। इसके अलावा ये लालटेन भी कैंग ने ही बनाई थी, जिससे पूरे यूनिवर्स को खत्म किया जा सकता है, या फिर किसी को भी ब्रूनो करके जीरो जोन में पहुंचाया जा सकता है। ये सारी चीजें कैंग की ही इन्वेंशन है। और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनियम मूवी में कैंग हमें एज ए मेन विलन दिखने वाला है। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस विलन। नंबर 4 पर है हमारे बड़ाओ हैंक पिंग। ये कैरेक्टर साइंस की अलग अलग फील्ड में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। इसने पिम पार्टिकल को इन्वेंट किया है। उसी के थ्रू एंटमैन और वास्प अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पिम की टेक्नोलॉजी से आंट के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। उसके अलावा वास्प को विंग्स दिए हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई भी कर सकती है। और कॉमिक में अल्ट्रॉन को भी इन्वेंट करने वाला हैंक पिम ही है। बट एमसीयू में हमें दिखाया गया है कि टोनी ने उसे
से इन्वेंट किया है। तो नंबर 3 पर है ब्रूस बैनर। अब हमारा ये कैरेक्टर सिर्फ मसल मैन ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा दिमाग भी रखता है और हमने थॉर रैग्नारॉक में देखा कि ब्रूस ने 7 पीएचडी करी हैं। इसका मतलब उसने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है। अल्ट्रॉन को क्रिएट करने में टोनी ने ब्रूस की हेल्प ली थी। टाइम मशीन को बनाने में भी उसका हाथ था। कॉमिक में काफी सारे इंटेलिजेंट बीइंग्स ब्रूस से कंसल्ट करते हैं। जब ब्रूस हल्क में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था तो उसने हल्क और ब्रूस को एक कर दिया, जो कि एक टाइम पर इम्पॉसिबल था। और प्रोफेसर हल्क जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये तो अभी प्रोफेसर हल्क की शुरुआत है, आगे देखते हैं कि वो अपने दिमाग को कितना यूज करता है। फाइनली नंबर 2 पर है हमारा सबका मोस्ट फेवरेट टोनी स्टार्क। अब टोनी स्टार्क ने अनलिमिटेड चीजों का इन्वेंट किया है। न जाने कितने आर्मर सूट, कितने एआई उसने नैनो टेक्नोलॉजी से एक गॉन्गलेट तक बना दिया, जिसे बनाने के लिए उरू मेटल चाहिए होता है और इतनी को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके अलावा एक गुफा में आर्क रिएक्टर बना देना, टाइम ट्रेवल करने वाली टेक्नोलॉजी को बनाना, अल्ट्रॉन को बनाना, टोनी ने इंटेलिजेंट की बिगेस्ट फीट को अचीव किया है। हमने स्पाइडरमैन की मूव में ड्रोन टेक्नोलॉजी देखी जिसका मिस्टीरियो ने यूज किया, एडिथ ग्लास जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वीपन है। तो फाइनली वक्त हो गया नंबर 1 की पोजीशन को रिवील करने का। अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 नहीं देखी है और आप कोई स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो आप यहीं स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन नंबर 1 की पोजीशन अगर जानना चाहते हैं तो नंबर 1 पर है रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फंटास्टिक। अब क्लियरली मार्वल की कॉमिक में ये कहा जा चुका है कि मिस्टर फंटास्टिक अर्थ के सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है और टोनी स्टार्क ने भी ये बात एक्सेप्ट की है। हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में मिस्टर फंटास्टिक बिल्कुल भी ठीक से नहीं दिखाए गए। अब बात करें इसकी इंटेलिजेंसी की तो रीड रिचर्ड्स ने नेगेटिव जोन सर्च किया है, अलग अलग डायमेंशन में जाने का तरीका पता किया है, कैंसर के क्योर सर्च किए हैं। इसका आईक्यू बहुत ही ज्यादा हाई है। 14 साल की एज में इसने हार्वर्ड और MIT जैसी इंस्टीट्यूट को क्रैक कर लिया था। इसके अलावा इसने डॉक्टर डूम और गैलेक्टस को सिर्फ इंटेलिजेंस से डिफीट किया है। यही वजह है कि रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फंटास्टिक स्मार्टेस्ट बीइंग ऑफ अर्थ है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है मूवीज और कॉमिक में कि टोनी और रीड रिचर्ड्स में से कौन ज्यादा स्मार्ट है। आपको क्या लगता है कि नंबर 1 की रैंकिंग पर कौन होना चाहिए था? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। उसके अलावा और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी हो तो हमारे चैनल पेज पर जाकर देख लीजिए। और कुछ अमेजिंग चीजें बाय करनी हो जैसे कि टॉप 5 बेस्ट वायरलेस ईयरबड अंडर 1000, बेस्ट गेमिंग ईयरफोन फॉर PUBG, टॉप 5 कॉलर माइक्स अंडर 1000, तो जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द कॉमिक।